हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में, तो इनकी मदद से हम हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर पाते हैं और पर्टिकुलरली वुड्स रिएक्शन की मदद से अल्केन का प्रिपरेशन हो पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एल्काइल हैलाइड लो, है ना। वुड्स रिएक्शन का में क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लिया, फिर इसके साथ हम लेते हैं आपका सोडियम मेटल, है ना बेटा, फिर एक और एल्काइल हैलाइड लिया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। एक्चुअली ड्राई ईथर को इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो सोडियम मेटल होता है ना, जब आप लैब में उसके साथ काम करेंगे तो ऐसे पैलेट्स मिलते हैं, छोटा छोटा पत्थर के जैसा लगता है देखने में, और ये जो है एयर में भी जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो मतलब हल्का फुल्का भी अगर आसपास पानी होगा तो उसके साथ बहुत ही वॉलेंट रिएक्शन देता है, लिटरली आग लग जाती है। गलती से अगर आप लैब में काम कर रहे हो और सोडियम आपका बेसिन में गिर जाए तो बढ़िया वाली आग लगती है ना। तो इसीलिए एनहाइड्रस कंडीशन यानी कि मॉइस्चर को बिल्कुल खत्म करने के लिए ड्राई ईथर यहाँ पर यूज होता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, तो देखो यार, यहाँ से ना, यहाँ से X निकालो, यहाँ से Na और यहाँ से X, तो बेसिकली यहाँ से आपका 2NaX बाहर निकल जाता है और हमारे पास फॉर्मेशन होता है R के बीच में एक बॉन्ड का, मतलब कि ये दो अल्काइल ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी हमारे पास हमारा अल्केन बनकर तैयार है। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो बन गया है वो क्या है, अल्केन है, प्लस हमारे पास यहाँ पर NaX है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर जो मैंने लिया है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है, तो R इज योर अल्काइल ग्रुप, तो ये अल्काइल हैलाइड है। अब फिटिक रिएक्शन जो हमारी होती है, फिटिक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा वुड्स ने अल्काइल ग्रुप लिया है, मैं तो अराइल ग्रुप लूंगा, तो बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उन्होंने मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ इनफैक्ट कि यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक अल्काइल हैलाइड का। तो हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जगह बेटा हम लेने वाले किसको, फिनाइल हैलाइड को, किसको, फिनाइल हैलाइड को, और यहाँ पर होगा आपके पास सोडियम मेटल प्लस XR, ठीक है। तो ये आपने किया और वापस से इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब मैंने बिल्कुल ही सेम कहानी लिखी है ना, यहाँ पर भी आपका फिनाइल हैलाइड आएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जगह फिनाइल हैलाइड ले लो, बस सेम टू सेम कहानी रिपीट। वापस से यहाँ से 2NaX बाहर निकाल देंगे, फिनाइल फिनाइल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये दो फिनाइल रिंग्स के बीच में आपस में बॉन्ड बन जाएगा 2NaX, है ना। अब देखो आखिरी जो रिएक्शन है बेटा, आखिरी रिएक्शन में क्या लिखा है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब अगर तो ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है तो देखो वुड्स ने क्या कहा, अल्काइल हैलाइड को लीजिए, फिटिक ने क्या कहा, फिनाइल हैलाइड को लीजिए। अब ऑब्वियसली जब दोनों को साथ में मिलाकर हम नेम रिएक्शन बोल रहे हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, मतलब इसमें एक अल्काइल हैलाइड होगा, दूसरा फिनाइल हैलाइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक आता है हमारा अल्काइल हैलाइड प्लस 2Na, है ना, और दूसरा हम मॉलिक्यूल ले लेंगे फिनाइल हैलाइड का। और फिर यहाँ पर जब रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना, जब तो ये रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ से 2NaX को बाहर निकाल देंगे, R और फिनाइल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो R और फिनाइल के बीच में बॉन्ड होगा प्लस 2NaX, है ना। तो देखो कितनी आसान थी, तीन रिएक्शंस इसी के साथ हमने कवर भी कर लिया। ये अलग अलग जगह पर हम रिएक्शंस पढ़ते हैं बट क्योंकि बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस है, एक ही कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको साथ साथ बता दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन और इसी के साथ आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब यहाँ पर ये तो साफ है कि हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे भी रिडक्शन की डेफिनेशन होती है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपके पास ना कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे पास दिया होगा और उसमें यहाँ पर ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता है ना, इस C डबल बॉन्ड O में से पहले तो तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन को हटाना है और फिर इसकी दो वैलेंसी को पूरा किया जाएगा हाइड्रोजन की मदद से। तो पहले तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो और इसकी दो वैलेंसी जो अधूरी बच जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है, तो ये बाकी की अब 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा जो C डबल बॉन्ड O है वो रिड्यूस हो जाएगा इनटू CH2 ग्रुप, है ना। तो देखो यहाँ पर भी ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है इसकी जगह आप CH2 ग्रुप लगा देंगे तो वापस से अल्केन बन गया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह आप CH2 ग्रुप लगा देंगे तो वापस से आपके पास क्या बन गया, अल्केन बन गया। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन से अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो बड़ी आसान बात है और बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम रिएक्शन बनती है आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन भी। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ सेम होने के बावजूद भी इनका नाम अलग अलग है इनमें यूज होने वाले रिएजेंट्स की वजह से। तो ध्यान रखना कि जब हम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन की बात करते हैं वहां पर हमारे पास जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है हाइड्राजीन। बेटा NH2 दिस इज हाइड्राजीन, है ना, और वो भी बेसिक मीडियम में हीटिंग करते हो तुम, KOH डाला है मतलब बेस है ना, तो बेसिक मीडियम में हम हीटिंग करेंगे हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास यहाँ पर ये अल्केन बन जाता है, राइट। तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन बोले तो रिएजेंट ध्यान रखना पड़ेगा NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, मतलब बेसिक मीडियम में हीटिंग। अगर हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की तो यहाँ पे भी कहानी तो सेम टू सेम है ना, लेकिन देखो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में जहां बेसिक मीडियम यूज कर रहे थे यहाँ पर आपके पास पहले तो एसिडिक मीडियम आता है और जिंक और मरकरी दोनों ही मेटल्स हैं, मेटल्स आपस में मिले तो क्या बनता है, अलॉय बनता है। तो वैसे भी मरकरी के साथ कोई भी मिलता है उसको एमालगम कहते हैं क्योंकि मरकरी इज अ लिक्विड एट रूम टेंपरेचर, तो उसको जिंक के साथ मिलाओगे तो ऐसा पेस्ट लाइक बनता है ना। तो जिंक एमालगम के प्रेजेंस में, दिस इज जिंक एमालगम, है ना, ये क्या होता है, जिंक एमालगम, ये प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा। तो देखो यार हमारे पास यहाँ से C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 आ जाता है, ये लो C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 R1 CH2 R2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा R CH2H, राइट। वापस से क्या हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास जो है क्या बन रहा है, अल्केन का ही फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल सेम कहानी है, बस रिएजेंट्स चेंज हो गए। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में NH2 इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस KOH और यहाँ पर एसिड की प्रेजेंस में और जिंक एमालगम आप रिएजेंट के तौर पर यूज करते हो। फिर भाई ये वाली रिएक्शन है सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन हमें देखने के लिए मिलता है वैसे वाले कंपाउंड्स में जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में देखने के लिए मिल सकता है, पर सिर्फ वैसे एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनमें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन हो।
तो पहले तो अल्फा हाइड्रोजन को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, कैसे आपको पता चलता है कि आपके मॉलिक्यूल पे अल्फा हाइड्रोजन है या फिर नहीं है। तो हमारे पास मान लीजिए कंपाउंड है CH3 CHO, है ना। तो यार इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, ये मेरा C डबल बॉन्ड O है ना। तो ये, या फिर अगर आप मैं पूरा फंक्शनल ग्रुप देखूं, ये मेरा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। बेटा फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन आटम, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाजू वाला कार्बन आटम अल्फा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, और बेटा अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में मेरे पास टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। फिर मुझे बताओ, अगर मैं बात करती हूँ इसकी विच इज फॉर्मल्डिहाइड HCHO, क्या आपको लगता है इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं, क्योंकि ये जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप के बाजू में कोई कार्बन ही नहीं है ना। तो इट डज नॉट हैव अल्फा कार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो तब ढूंढ पाते जब अल्फा कार्बन होता, राइट। फिर मुझे बताओ, जैसे आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। तो देखो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, आपको देखना है उससे जस्ट डायरेक्टली अटैच, यानी उसके जस्ट एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाला, बगल वाला, ठीक है। तो ये हो गए दोनों। तो ये भी अल्फा कार्बन यार, ये भी अल्फा कार्बन, और दोनों के दोनों अल्फा कार्बन पे क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि अल्फा हाइड्रोजन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब आपको क्या करना होता है ना बेटा, क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह, देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन कि मैंने आपको दे दिया 2CH3 CHO, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में पहले डाइल्यूट NaOH डालो और फिर बाद में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको हीट कर दो, बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, राइट। तो ध्यान रखना, ऐसे कंपाउंड्स या एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो और वो डाइल्यूट बेस यानी कि डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन दिखाते हैं, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि आपको क्या करना है ना, यहाँ पर ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा, तो आपको दोनों में से एक मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है? C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में लिखना है। जैसे मेरे पास CH3 CHO है ना, इसके मान लो मुझे 2 मॉलिक्यूल्स दिए गए, किसके? CH3 CHO के। तो मैं क्या करूंगी, एक मॉलिक्यूल को तो ऐसे लिखूंगी C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बचेगा? एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप। वहीं दूसरे को मुझे HZ के फॉर्म में लिखना है, मतलब दूसरे वाले का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको पहले लिखेंगे और बाकी का पार्ट Z कहलाएगा। इसका मतलब CH3 CHO का अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? इस कार्बन के पास है, तो ये रहा H, फिर बाकी का पार्ट क्या है? CH2 CHO, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिएक्शन करवानी है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। बेटा हाइड्रोजन और Z के बीच में ऑब्वियसली हाइड्रोजन दूसरे किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ले जाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ले जाओ, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन को ले लेगा मतलब प्रोटॉन को, और इसके पास Z ग्रुप आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है, कैसे कि ये रहा जी यहाँ पे OH और ये रहा यहाँ पे Z, ये बन गया तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, अगर तो आपने सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाला है ना। अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करके दिखाती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन विच इज डेफिनेटली एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि मुझे जो एल्डिहाइड दिया है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में मेरे को रिएक्शन करके दिखानी है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला मॉलिक्यूल है उसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगी C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे H, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारा है उसका अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2, फिर क्या लिखोगे? CHO, है ना। अब भाई देखो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को, और ये यहाँ पर हमेशा नेगेटिव जाता है ना, हमेशा नेगेटिव वाला अटैक करने के लिए जाता है। मतलब हमेशा ध्यान रखना एरो उस साइड से आएगा जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है हमेशा वो वाला स्पीशीज अटैक करता है। तो हमारे पास ठीक है, तो ये अटैक कर रहा है, करेक्ट। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या भाई, कार्बन, इसके ऊपर CH3 है, H इस ऑक्सीजन का प्रोटॉन के साथ यानी H के साथ बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH2 CHO। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो सकता था अगर आपने सिर्फ डाइल्यूट NaOH डाला होता। तो बेटा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करनी है? हीटिंग करनी है। तो जब आप हीटिंग करते हो तो यहाँ से ना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? मतलब कि ये मेरे पास जो है यहाँ पर ये है मेरा अल्फा कार्बन, है ना भाई, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से OH निकलता है और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ से एक पूरा H2O बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ से OH और यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना CH और यहाँ पे H, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, यहाँ से OH, तो बेसिकली इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और ये रहा CHO। तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका नाम हम बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, है ना। दिस इज क्रोटोनल्डिहाइड, मतलब कि अगर इथेनॉल मॉलिक्यूल का अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है ना, इथेनॉल का अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, तो क्या बनता है लास्ट में? क्रोटोनल्डिहाइड बनता है। एक और रिएक्शन काफी पॉपुलर है और वो है एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉन का। तो सेम रिएक्शन अभी मैं करने जा रही हूँ, किसके लिए? एसीटोन के लिए एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम रिएजेंट है, हमारे जो कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और भाई तुम्हें डाइल्यूट NaOH दिया है और फिर तुम्हें हीटिंग करनी है, बिल्कुल सेम कहानी को रिपीट करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, है ना, लिख लिया मैंने C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में। दूसरे मॉलिक्यूल को हम लिखेंगे HZ के फॉर्म में, तो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो यहाँ पर जो बनेगा CH3 C CH3, फिर यहाँ पर OH और ये रहा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अब देखो, अब आप हीटिंग कर डालो बेटा। अब तुम क्या करोगे? हीटिंग करोगे, पानी बाहर निकलेगा यानी H2, तो यहाँ से OH, और इसको अगर एक अल्फा हाइड्रोजन को अलग से लिख दे, है ना, तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो क्या बनेगा? CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड
फिर यहाँ पर आएगा H और ये रहा C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो बना है इसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। तो हमारे पास जैसे वो क्रोटोनल्डिहाइड था, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो मेसिटाइल ऑक्साइड कहलाता है। तो क्योंकि ये काफी पॉपुलर है ना, एक तो इथेनॉल और एक एसीटोन का रिएक्शन, तो इनमें आप फाइनल प्रोडक्ट का नाम भी ध्यान रख सकते हो, वरना यूजुअली सिर्फ स्ट्रक्चर ही पूछते हैं। लेकिन इथेनॉल और अगर एसीटोन की बात हो रही है तो इसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्डोल कंडेंसेशन। अब हमारे पास आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखो क्रॉस एल्डोल के अंदर क्या होता है ना, अभी तक तुम करवा रहे थे सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब अपने खुद के साथ कि दोनों मॉलिक्यूल सेम टू सेम थे। लेकिन अभी अगर दोनों अलग अलग हो जाए, है ना, दो डिफरेंट के बीच में, देखो ये इथेनॉल है और ये क्या है, ये है आपका एसीटोन, अब दो अलग अलग है, इनके साथ क्या होता है, तो देखो यहां पर बनते हैं टोटल 4 प्रोडक्ट्स। कैसे बनेंगे, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो सी हमारे पास जब मैंने इसको लिया होगा, जब मैं सचमुच में लैब में जाकर ये रिएक्शन करवाने की कोशिश करूंगी, तो मैं इथेनॉल लूंगी, मैं उसके अंदर एसीटोन को मिलाऊंगी। अब ऑब्वियसली जब मैं दोनों को रिएक्ट कराने की कोशिश कर रही हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बस एक इथेनॉल डाला होगा और एक ही एसीटोन डाला होगा, नहीं, काफी सारे मॉलिक्यूल्स या मोल्स प्रेजेंट होंगे दोनों के। तो यहां पर सबसे पहले इथेनॉल इथेनॉल के साथ, तो आपको एक दिख रहा है बट ये एक नहीं है, तो सबसे पहले CH3CHO एक और CH3CHO के साथ एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, और लास्ट में तुम्हें पता है